हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड्स, एमपी पटवारी की शिफ्ट जो है हम रेगुलर करा रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, और ये क्लास जो है आप लोगों के लिए सुबह सुबह चेंज हो चुकी है। ओके, ये जो 11 बजे वीडियो आती थी अब आपको 10 AM पर आएगी डेली। ओके, और आपको 10 AM के बाद में आपको शाम को आपको मिल जाएगी 7 PM पर आपको जो है एमपी जीके की वीडियो मिल जाएगी। ओके, ये दोनों की दोनों वीडियो याद देखिए, ये मैथ की अभी रिकॉर्डेड चल रही है। आप चाहें तो इसको लाइव भी जो है मैं इसको आप आगे जो है लाइव करेंगे, लेकिन आपको अगर प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए, देखिए अभी ये है कुछ दिन के बाद में जो 2-4 शिफ्ट और रह गई हैं। ओके, इसके बाद में अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस टेस्ट कराएंगे। तो प्रैक्टिस टेस्ट अगर आपको चाहिए बिल्कुल, तो प्रैक्टिस टेस्ट में हम डेली 20 क्वेश्चन करेंगे और लाइव क्लास करेंगे। आप मुझे टाइम बता देंगे, अगर यही 10 AM का टाइम चाहिए तो बिल्कुल 10 AM कर चलेंगे। और उसके बाद हम लाइव क्लास भी आपके लिए 7 PM पर कराएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर भी रहेंगे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट भी लेकर चलेंगे एमपी जीके के लिए। ओके, और इसके बाद भी अगर आपको हिंदी की और इंग्लिश की अगर आपको क्लास चाहिए तो बिल्कुल मुझे बताएंगे, और इसके साथ साथ हम जो है कंप्यूटर की क्लास भी लेकर चलेंगे। ओके, एक दो कंप्यूटर क्लास भी हम आपको करा देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। ये जो शिफ्ट है वो है 24 की फर्स्ट शिफ्ट, और इस वीडियो में हम 24 की दोनों शिफ्ट करेंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन हम दोनों का ही करेंगे। ओके, तो फ्रेंड आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो एक बार शेयर कर देंगे, आगे फॉरवर्ड कर देंगे। आप लोगों से यही कहूँगा कि भैया कॉपी पेन पेपर लेकर बैठिए, तभी जो है आपका फ़ायदा होगा। क्योंकि पेन पेपर कॉपी लेकर नहीं बैठेंगे तो आप सिर्फ मैथ को देखेंगे। मैथ देखने से नहीं आता है, करने से आता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, एक आयत की लंबाई में 40% से बढ़ा दी गई और चौड़ाई जो है 30% घटा दी गई, तो क्षेत्रफल क्या है। तो आयत होता क्या है, आयत देखिएगा, आयत की बात ही हो रही है। आयत इससे मान लीजिए ब्रेथ है और ये इसकी लंबाई यानी कि ये एल लेंथ है, तो इसका क्षेत्रफल होता है B/L। ओके, ये इसका क्षेत्रफल होता है। ओके, परिमाप होता है इसका, आपको मैं बता दूं B+L इसका परिमाप होता है। ठीक है, ये आपको मैंने दोनों फॉर्मूले कर दी हैं, दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आयत के आपको आते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको एक चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि इसकी लंबाई में कितना बढ़ोतरी करी गई है। लंबाई में बढ़ोतरी करी गई है कितने, 40 की, यानी 140% लिख सकते, 140/100 में लिख सकता हूँ यहाँ पर। ओके, और क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल मैं इंटू कर देता हूँ लंबाई और चौड़ाई का। अच्छा, चौड़ाई में 70% की घटाया गया, 30% घटाया गया, यानी बचा कितना होगा, 70 बचा होगा। मैंने 70 लिख दिया। ओके, यहाँ पर अच्छा मैंने 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो 1 जीरो, 2 जीरो यहाँ से घटा दी, कोई दिक्कत। ओके, अब इससे आप क्या कर लीजिए, इनको काट लिए, या फिर काटना नहीं है तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, 7 का इंटू 4 से करेंगे तो कितना होगा, 28 की 8, हासिल आएगी 2। ओके, 7 और 1 8 9, 9 हो गया, बटे में कितना है, 100 है। ओके, अब एक चीज़ देखिएगा मुझे कि कोई चीज़ जो है कितनी थी, कोई चीज़ थी 100। ओके, कोई चीज़ थी 100, पहले थी 100। ओके, ये नीचे होता है टोटल, याद रखिए नीचे जो होता है वो होता है टोटल, वह थी 100, और अब बची कितनी है, 98 बची है। पहले कितनी थी, कोई भी चीज़ अगर आप देखेंगे, अगर आप कंपैरिजन करेंगे, आप भिन्न में कंपैरिजन करेंगे, PY³ बटे में आप कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो आप देखेंगे कि पहली संख्या जो ऊपर है वो बची हुई है दूसरी नीचे की संख्या में से, यानी कि ये टू जो होता है नीचे टोटल होता है। हमारे पास 100 टोटल था, बचा कितना है, 98 बचा है, यानी कि हमारे पास कितनी कमी हो गई है, 2% की कमी हो गई है। तो क्षेत्रफल में कितनी % की कमी हो गई है, 2% की कमी हो गई। ये बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। बाकी आप जो है टफ करें तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है। टफ वाले बहुत सारे लोग जो है आपको यूट्यूब पर देख जाएंगे, टफ क्वेश्चन कराने वाले। ओके, और चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एक स्वेटर का अंकित मूल्य 1000 रुपये है था, दुकानदार 20% की छूट देता है, 1000 पे जो है 20% की छूट देता है, और नए मूल पर वह फिर से 50% की छूट देता है। अब स्वेटर का विक्रय मूल्य क्या है। तो पहली चीज़ तो देखिएगा, पहले एक व्यक्ति था, जो भी व्यक्ति है उसने इस पर 20% की छूट दी, यानी कि ये 80 में बेच रहा होगा, 80% में बेच रहा होगा। ओके, 80 में बेचा, जब 80 में बेचा तो 2 जीरो से मैंने इसकी 2 जीरो उड़ा दी, ये कितना का हो गया, अब 800 का हो गया, 800 रुपये का हो गया। अब 800 भी उसने बोला कि इस पर भी 50% की छूट दी। अब अच्छा 50% होता क्या है, 50% मतलब इसका आधा, 50% मतलब किसी वैल्यू का आधा होता है, किसी वैल्यू का आधा मतलब ये 400 हो गया है। ओके, या फिर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो 800 का 50% मतलब 800 का 50%, 50 अपॉन कितना, 100 कर लीजिए। 2 जीरो से मैंने इसकी 2 जीरो कर दी, 5 अट्ठे 40 और 1 जीरो यहाँ पर 400। ओके, वही आंसर आ गया 400। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन दिया है आपको, 3x² माइनस 2x की क्यूब प्लस 40x² माइनस 5x प्लस 100। ओके, तो आपको बताना x-4 से इसको विभाजित करने, तो
तो आपको इसका शेषफल जो है वो बताना है। शेषफल बताना है तो यहाँ पर जो हमें इसका क्वेश्चन को देखना पड़ेगा क्या है। तो x की वैल्यू रख लीजिए, x के बराबर आप 4 लिख लीजिए, क्योंकि x माइनस यहाँ पर 4 दिया है और बराबर में 0 होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू बराबर 4 आ गया। ओके, तो 3 इंटू एक्स, यानी x के मतलब आपका 4 की पावर 4 हो गया। ओके, 4 की पावर 4 हो गया माइनस 24x। ओके, 24 को मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, पहले तो 24 ही लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, बाकी मैं यहाँ पर आपको चेंज कर देता है, इसको क्यू लगा देता हूँ माइनस 4। ओके, प्लस है 48x का क्यू यानी कि 4 का इंटू कर देते हैं, 4 का स्क्वायर, फिर प्लस है 5 इंटू कितना है 4 और प्लस है आपका 100। ठीक है, मैंने 4 हर जगह रख दिया। ओके, तो देखिए 3 इंटू 4 जो 4 की पावर 4 है वो मैं आपको ऐसे कैसे लिखता हूँ, एज इट इज़ लिख देता हूँ। ठीक है, ये चेंज कर लेते हैं इससे कि आपको थोड़ा सही समझ में आएगा। और माइनस, अगर 24 को मैं 4 का ऐसे कैसे बनाऊँ, तो 6 चौक 24 बना देता हूँ, 6 चौक 24। ओके, 4 यहाँ पर बचेगा तो 4 का क्या हो जाएगा 4, 4 की यहाँ पर 4 की पावर हो जाएगी प्लस। ओके, 48 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 48 को मैं लिख सकता हूँ, देखिएगा 3 इंटू 3 चौक 12। ओके, 3 चौक 12 लिख सकता हूँ, और 12 चौक 48, तो 48 लिखता हूँ, यानी 2 4 यहाँ से मिल गए, यानी कि 1 3 बचेगा मेरे पास, 2 4 यहाँ से बच गए हैं। ओके, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 3 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, और 2 4 मैं यहाँ पर मिलाऊंगा यहाँ पर, तो ये कितना होगा, 4 का जो है स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी इसका नहीं, 4 की पावर 4 हो जाएगी। ओके, माइनस, ये तो मैं 20 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। ओके, प्लस 100। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ बताइएगा मुझे, यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं, और यहाँ पर 3 और 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ओके, और इंटू 4 की पावर 4 हो जाएगा। ये दोनों और ये इससे कट जाएंगे, कट गए यानी कट गए, बिल्कुल कटेंगे। ठीक है, ये कट जाएंगे यानी कि ये दोनों हमारे कट जाएंगे, ये दोनों हमारे इससे कट जाएंगे। ठीक है, बचेगा -20 प्लस 100। ओके, तो आंसर आएगा 80। कितना आएगा, 80 आएगा। आप देख लीजिए इसका आंसर क्या है, 80 है, ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है, √12 ओके -1/3 का √। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो है क्वेश्चन रहा। ओके, इसका आंसर क्या होता है देखिएगा। पहले तो आप एक चीज़ बताइएगा मुझे, आप √12 करें। ठीक है, आपने करा √12। ठीक है, √12, और आप यहाँ पर इसका इंटू कर लें इससे। ठीक है, इसका इंटू कर लें इससे, डायरेक्ट मैंने इंटू कर लिया √3 का -1। ओके, और √3 आपके नीचे चल ही रहा है, तो ये चल रहा है आपका, तो इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये अंदर चले जाएंगे, 12 इंटू 3। ओके, माइनस का 1 बाहर है, √3 है यहाँ पर, ये है। ओके, इनका इंटू करेंगे, 12 36 आएगा, अंडर यहाँ पर -1 है ही। ओके, यहाँ पर √3 है, 36 यहाँ पर किसका अंडर है, मतलब स्क्वायर होता है तो 6 का होता है, तो यहाँ पर 6 बार आएगा, माइनस का 1 है ही, √3 है। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, 5 आएगा। ओके, और √3 आपको चल ही रहा है, 5/√3 ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर होगा यहीं पर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका अगला क्वेश्चन है, एक चौकोर भूखंड का क्षेत्रफल, एक चौकोर भूखंड का क्षेत्रफल वर्ग 1024 वर्ग मीटर है, इसकी भुजाओं की लंबाई क्या होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही मासूम सा क्वेश्चन पूछा है। ओके, अगर आपको स्क्वायर या स्क्वायर रूट्स आते होंगे तो बिल्कुल आपको पता होगा कि ये क्या आपसे पूछ रहा है। पहले तो ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर अगर 10 करते हैं तो आपको 10 24 आता है। कितना आता है, 10 24 आता है। ओके, ये आपको पता होगा। ओके ना, ये चीज़ हो गई। आपको आपसे बोला एक चौकोर, यानी कि आपको चारों तरफ से कैसा है, ये जो भूखंड है वो कैसा है, चारों तरफ से एक जैसा, यानी ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ओके, और आपसे इसकी भुजा की लंबाई पूछी है। ओके, क्या पूछी, भुजा की लंबाई पूछी है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, क्षेत्रफल मतलब ये दोनों का इंटू कर देना, यानी कि ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आपको कितना दिया है, 1024 आपको दिया है। ए स्क्वायर आपको क्या दिया है, 1024 आपको दिया है। तो आप कैसे व्यक्त करेंगे कि ए स्क्वायर बराबर 1024 है, तो क्या होगा, मैंने आपसे बोला था 10 की पावर 2 की पावर 10 बराबर आपको 1024 है। ओके, 24 यही होता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर देखिएगा
टू की पावर क्या लिख लेता हूँ, टू की पावर 10 आपको पता ही है। टू की पावर 10 को मैं कैसे लिखता हूँ, टू की पावर 5 लिख सकता हूँ, इंटू टू की पावर 5 लिख सकता हूँ। ये लिख सकता हूँ क्या मैं, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। ओके, अच्छा टू की पावर 5 और टू की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, और ये भी 32 होता है। ओके, तो ए स्क्वायर बराबर ये आ गया। अच्छा ए स्क्वायर बराबर ये आ गया, और अगर मैं इस पर अंडर रूट लगाता हूँ तो ये यहाँ से एक 32 बाहर आ जाएगा, या फिर एक काम 32 बाहर, मतलब इसको नहीं करता हूँ, एक चीज़ मैं बोलता हूँ, ए स्क्वायर है क्या, ए इंटू ए है, तो मुझे ए चाहिए, तो मेरे पास ए आ गया 32, कितना आ गया, 32 आ गया। ओके, तो यहीं पर आंसर हमारा खत्म हो जाता है, 32 होगा। कोई भुजा पूछी है, भुजा की लंबाई, तो 32 होगा, बिल्कुल सिंपल आंसर। कोई चलिए अगले क्वेश्चन की औसत निकालना है आपको। औसत बहुत ही सिंपल चीज़ है, औसत निकाल दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे 40, और ये कितने हो गए भैया 40, और आपके ये कितने हो गए, ये हो गया आपका 110, ठीक है। ओके, और यहाँ से 30 और ये कितना होगा 70, 70 और यहाँ पर 73, ओके 73 हो गया। ओके, और ये कितने हो गए 80, और इस तरीके आपका 20, 30, 30 ये हो गए, 30 हो गए, और यहाँ पर 17 हो गए, ठीक है। 17 ये कर दीजिएगा, 10 हो गए यहाँ पर। ओके, एक 7 और 3 10, 11 12 13, 13 और एक 1 130 हो गया। ये कितना हो गया आपका आ गया 1, ओके सॉरी 1 मिनट रुकिएगा। ओके, ये कितना आ गया भाई 190 आएगा, नहीं हाँ बिल्कुल 190 आ गई यहाँ पर। ओके, और अपॉन में 5 है, तो काट देंगे, तो यहाँ पर हमारा 38 आएगा, 38। ओके, क्या आएगा 38 आएगा, ऑप्शन क्या आएगा 38 आएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा, f बराबर 3880 और f बराबर, की क्वेश्चन है आपको सिंपल ही है वैसे देखा जाए, बस कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। 38808, ओके ये दिया है, और अपॉन में दिया है 67914। ओके, ये दिया है 67914, ठीक है। ये जो है आपको हल करना है भैया, आप हल करिए इस क्वेश्चन को। जब हल करेंगे आप देखेंगे, इसको हल कर लीजिएगा। ओके, जब भी हल करेंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे, इसको काटिएगा, काटने पर क्या मिलेगा हमें, अगर आगे मिलेगा हमें 6, ओके 4 सॉरी पहले हमें जो है क्या मिल जाएगा 19404 मिलेगा, और नीचे हमें क्या मिलेगा आपको नीचे मिलेगा हमें 33957। ओके, ये मिलेगा। इससे भी इसको काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये भी 6468 मिलेगा। ओके, और नीचे हमें मिल जाएगा 1131, इसके बाद हमें 9 मिल जाएगा, ठीक है। ओके, ये मिल गया। इससे इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 2156। देखिए मैं बहुत छोटे छोटे से काट रहा हूँ क्योंकि ये गलत होना नहीं चाहिए। ओके, इसलिए मैं इसको काटेंगे, पर 5 बचेगा। ओके, इन दोनों को काटेंगे, हम सबको काटेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सबको काटने में मिल जाएगा 196। ओके, और बटी में आ जाएगा 343। ओके, 3437 का क्यू है, और यहाँ पर 7 है। ओके, तो 21 से काट दीजिए डायरेक्टली। ओके, तो ये काटेंगे तो यहाँ से कटेगा 28 बार, और यहाँ से 7 से काट दीजिए, ये कटेगा 7 बार। ओके, सही आपका 49 बार, ठीक है। तो ये 7 चौक 28। ओके, 7 से 49, तो 4/7 ऑप्शन में आएगा, 4/7। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखेंगे क्या है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3x² + 4x + 2 = 0। तो आपको दिया है 3x + 2 का होल 2 का जो है क्या दिया है, होल स्क्वायर दिया है। तो आप पहले इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। 3 यानी कि 9x², ओके, प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12x, ठीक है, कितना हो गया 12x। ओके, और प्लस 4, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। अब हम जो है इसको निकालते हैं। ओके, इसमें देखिए 3x² + 4x दिया है। अच्छा, इसमें कितने का हम इंटू कर दें तो ये 3 से 9 हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक काम करता हूँ, 3 का इंटू करता हूँ। 3 3 9, 3 3 का 9, ठीक है। यहाँ पर x² हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 12x, और 3 दूनी 6, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। और ये 0 चल रहा है, ये अलग है, ये अलग है। ओके, यहाँ पर ये अलग है और ये अलग मैं चला रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम सेम दिया है कि नहीं दिया है। तो मैं इस 6 को यहाँ पर बराबर 0 के इधर लेके जाऊँगा, तो माइनस के 6 हो जाएंगे। तो इस माइनस के 6 को यहाँ पर रख दिए, प्लस के 4 दिया है, प्लस का 4 माइनस का 6 दिया है, तो यानी कि आपका आंसर आएगा माइनस का 2। क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। देख लीजिएगा आंसर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन है माइनस का 2, ऑप्शन नंबर 3 में। ओके, चलिए आगे अगला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन देखिए क्या है, 8 बास्केटबॉल खेलों में दीपा 7 3 7 4
3, 6, 8, 3, 1 और 5 अंक प्राप्त करती है, उसने 9वें खेलों में उसने 10 अंक से कम प्राप्त किया। देखिए पहले 8 मैचों में उसने जो है ये अंक आपको प्राप्त किए जो आपको ऊपर दिए हैं, ठीक है, ओके। अगला नवा जो मैच है आप उसका उसने 10 अंक से कम प्राप्त किए हैं। अगला जो मैच है उसने 10 अंक से क्या करे हैं, कम उसने प्राप्त किए हैं, ठीक है। और 9वें खेलों का औसत जो है एक पूर्णांक था। 9वें खेल का जो औसत होगा वो क्या है, एक पूर्णांक है, ओके। और 10वें खेलों में उसने 10 अंकों से कम अंक लिए। मतलब अगला जो 10 खेल के लिए उससे भी उसने क्या करा, 10 अंक उसमें भी उसने कम कमाए, ओके, मतलब लिए उसने। तो 10 खेलों के लिए औसत भी एक पूर्णांक है। उसके द्वारा 9वें और 10वें खेलों में प्राप्त अंकों की संख्या का गुणनफल क्या है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा पहले तो आप एक चीज़ बताइएगा मुझे, उसने 7, 4, 3, 6, 8, 3, 1 और 5 अंक प्राप्त किए जो उसने 8 मैच खेले, ओके। कितने खेले, 8 मैच उसने खेले। अगर मैं इनका सबका एवरेज निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, एवरेज निकालता हूँ, तो ये टोटल होगा 37 और संख्याओं की 8, कितने होगी, 8 होंगी, ओके। एवरेज निकालूंगा मैं इसका, तो ध्यान दीजिएगा 8 के देखिए 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ओके, 8 पंजे 40 हो जाएंगे। तो 40 से क्या हो जाएगा, मतलब 5 से क्या होगा, ये कम। एवरेज क्या होगा इसका, एवरेज होगा 5 से कम, ठीक है, एवरेज होगा 5 से कम, ठीक है। और 4 से ज़्यादा, ठीक है, क्या होगा, 4 से ज़्यादा होगा, 5 से कम 4 से ज़्यादा होगा, है, यही होगा इसका एवरेज। तो संख्याएं मेरी बात मेरा जो नवा जो अंक होगा, मतलब नवा जो मेरा मैच होगा वो कहीं ना कहीं एवरेज के आसपास होगा, कहीं ना कहीं एवरेज के आसपास होगा। तो नवा मैच जो है वो एवरेज के आसपास होगा, यानी 9 चौक 36, कितना, 36 है। अब 36 जो है एक्चुअल में याद रखेंगे, 36 जो है 37 से कम है। 36 जो है 37 से क्या है, कम है। क्यों, देखिए एक चीज़ बताइएगा मुझे, वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि 10 अंक से कम ला रहा है, और एक वो पूर्ण क्या है, पूर्ण तो एक पूर्णांक है, ओके। तो नवा मैच वो खेलेगा तो उसका क्या होगा, औसत क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ना चाहिए, तो मैंने 5 का इंटू 90 में कर लिया, तो कितना, 45 हो गया, कितना हो गया, 45 हो गया। ये एवरेज हो सकता है, ये क्या हो सकता है, एवरेज हो सकता है, किसके लिए, ये 90 मैच के लिए। तो एवरेज में 90 मैच के लिए एवरेज कितना है, यहाँ पर देखिएगा कितना हो सकता है 90 मैच के लिए, 9 पंजे 45, ठीक है। तो देखिएगा एक तो 37 में से आप क्या घटाएंगे, कितना घटाएंगे आप, 37 में से घटाएंगे कितना, 45, तो कितना बचेगा, 8। तो ये एवरेज होगा किसने का, 90 मैच का, क्या होगा, 8। 90 मैच का क्या होगा, इसका एवरेज 8 होगा। अच्छा 10वें मैच के लिए अगर हम बात करें, 10वें मैच में अगर हम बात करें 5 का इंटू करेंगे तो कितना होगा, 50 होगा, है ना, कितना होगा, 50। अच्छा 50 इसका होगा, और हमारा जो अगला नवा जो हमारा जो है ये कितना था, ये था 5, ओके, ये तो 5 होगा, ये होगा 5, क्योंकि पिछले मैच से इसको कंपैरिजन करेंगे तो ये होगा हमारा 5, यानी ये होगा आपका 90 मैच के लिए, ओके। ये होगा आपका 10वें मैच के लिए एवरेज, ओके, 5 और 8। अच्छा 5 और 8 ये तो हो गया हमारा। अब इनसे बोला क्या है, इन दोनों का गुणनफल निकालिए। 5 और 8 का गुणनफल कितना है, 5 और 8 का गुणनफल निकाल दीजिए, 5 अट्टे 40 होगा, ओके। तो क्या होगा, 5 अट्टे 40 होगा, ठीक है, आंसर होगा आपका 40, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके लिए, राम और श्याम 24 वर्षों के अंतर में जन्म लिया है। हमेशा 24 वर्ष का अंतर ही रहेगा किसी में भी, अगर कोई जन्मा है पहले या बाद में, ओके। मान लें राम श्याम से बड़ा है, राम क्या है, श्याम से बड़ा है। अब से 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 5:2 है। तो श्याम की आयु कितनी है, पहले तो राम है और फिर श्याम है, याद रखें 4 वर्ष पश्चात, यानी +4 की बात करें तो इनका जो अनुपात दिया है 5:2 दिया है, ओके। और इनका जो अनुपात का अंतर है वो है 3, ओके। और जो हमें एज का एवरेज दिया है वो हमेशा ही, ओके, बराबर ही रहेगा एक दूसरे में। तो 3 अट्टे 24, यानी कि 1 की वैल्यू 8 है, 1 की वैल्यू 8, एक रेशियो की वैल्यू कितनी, 8 वर्ष है, ओके, या 8 है। तो आपको निकालना है श्याम की आयु, तो श्याम कितना है, 2 दिया है, 8 दूनी कितना, 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। और ये हम जो है +4 वर्ष में चल रहे हैं, तो 4 वर्ष यहाँ से माइनस कर देंगे वर्तमान में जाने के लिए, तो ये हो जाएगा 12, यानी श्याम 12 का होगा। आप चाहे तो राम का निकाल सकते हैं, श्याम का निकाल सकते हैं, किसी का भी निकालें, 12 आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा, ओके। यही पूछा था हमसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कमला बिमला से एक संख्या कहती है
जिसके अंकों का गुणनफल 24 है। ऐसी लघुत्तम संख्या के अंकों का योगफल क्या है? लघुत्तम अंकों का, लघुत्तम संख्या बतानी है भैया। ओके, तो देखेंगे पहले तो एक चीज बताइएगा, 24 किस किस में होता है? 2 × 24 ओके, 12 दूनी 24 होते हैं, तो 12 बड़ा हो गया है ना, तो एक 24 हो गया, मैंने 2 ले लिया इसमें। ओके, तो यहाँ पर देखें 3 अट्टे 24 भी होते हैं, 3 अट्टे 24 हो गए। ओके, बाकी तो 24 तो बहुत अलग अलग चीज़ होते हैं, 6 चौक 24 से भी जाएंगे। ओके, 6 चौक 24 से जाएंगे, तो ये 24 जो है हमें 3 संख्याओं से मिले हैं। तो इसने बोला है लघुत्तम संख्या, तो लघुत्तम संख्या कौन सी है भैया? लघुत्तम संख्या 3, और देखिए इसको प्लस करेंगे 2 और 4 को, 2 और आपको, तो ये 14 मिलेगा। 3 और 8 को प्लस करेंगे तो 11 मिलेगा। 6 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा? यहाँ पर 10 मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ बताइएगा मुझे, यहाँ पर एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पर 6 और 4 को 10 यहाँ पर 6 और 4 10 मिल रहा है। ओके, और 8 यहाँ पर 11 मिल रहा है। अब उसने बोला क्या है हमसे कि ओके लघुत्तम संख्या बतानी, ये भी बड़ी है 6 और ये 4 भी यहाँ पर बड़ी है, तो ये लघुत्तम संख्या कितनी है? 3 और 8। ओके, तो 3 और 8 है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 11 आएगा। ओके, 11 लघुत्तम संख्या पूछिए ना, तो देखिए 3 अट्टे 24, 3 अट्टे 24। ओके, 6 चौक 24, यानी 6 के फाड़े में आ रहा है, 6 बड़ा हो रहा है, 3 छोटा हो रहा है, और 2 उससे भी छोटा है, लेकिन 2 में कितना है? 12 आ रहा है। ओके, तो ये हमारा आंसर सही नहीं होगा। ओके, लघुत्तम संख्या पूछी है तो आपका ये आएगा। ओके, कितना? 3 और 8 आएगा, इसका आंसर आएगा 11। ओके, चलिए आगे अगले संख्या, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। यदि दी गई संख्या का 42% 12.6 है तो संख्या क्या है? किसी संख्या का 42%, कितना? 42% जो है 12.6 है। ओके, तो संख्या क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले तो आप एक काम कर लीजिएगा, इसमें 42 यहाँ पर नीचे रख लीजिए, 100 निकालना है इसका, 42 इसका, तो यहाँ पर कर लीजिए, इसको हटा लीजिए तो 0 आ गया आपका। ठीक है, आप काट दीजिए, किसी भी संख्या से काटेंगे, कुछ भी कर लीजिए। यहाँ पर एक काम करिए, पॉइंट लगा रहने दीजिए। ओके, तो यहाँ से काटेंगे। ओके, 6 6 7, ओके 6 से काट लीजिए, या फिर एक काम करेंगे, किसी से भी काट लीजिएगा। ओके, आप काटेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये जो आएगा 7×42। ओके, 7×42। ओके, 7 एकम 7। ओके, और यहाँ पर बचेगा पॉइंट, तो 7 × 56, 7 × 56 यानी कि 1.8/6। ओके, और यहाँ पर × 100 दिया है, तो यहाँ पर काट दीजिए, पॉइंट आएगा। ओके, 6 18 0.3 आ गया, 0.3 का इंटू करेंगे 100 में तो 30 आएगा। क्या आएगा? 30 आएगा, और यही आपका आंसर होगा। ओके, यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 में 30। ओके, तो ये 30 आपका आंसर हो गया। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए, अमन और बमन की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, 6 वर्ष पर शादी है, अनुपात 7:9 हो गया है, तो अमन की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। अमन है एक तरफ बमन है, वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 दिया है। ओके, और उसके बाद 6 वर्ष पश्चात की बात करें, यानी +6 की बात करें हम आगे। ओके, 6 वर्ष की पश्चात की बात करें तो 7 और 9 हो गया है। ओके, यहाँ पर जो डिफरेंस जो है थोड़ा अलग अलग है, तो ये काम करते हैं। यहाँ पर डिफरेंस कितने का? 2 का है, यहाँ पर कितने का? 1 का है, तो ये वाली जो वैल्यू है इसमें 2 का इंटू कर दीजिएगा। ओके, तो ये 2 का इंटू करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 2 का इंटू करेंगे, तो ये इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, 2 और 3 में। ओके, 2 का इंटू कर देंगे तो देखिएगा क्या होगा हमारे पास, 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा ये। ठीक है, अब कितना है? अब हमारे पास 2 की वैल्यू, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी है? 6 वर्ष है। ओके, कितना है? 6 वर्ष है। तो 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 है। 1 की वैल्यू 3 है। क्या पूछा? वर्तमान में आयु क्या? अमन की वर्तमान में आयु पूछी। अमन जो है 4 पर है, 3 चौक 12 होगा। कितना होगा? 3 चौक 12 होगा, और ये जो है क्या है? 12 ही आपसे 3 चौक 12 होगा। ओके, ये क्या है? 6 वर्ष बाद पूछा था। ओके, तो यहाँ पर 3 चौक 12 ये आ गया आपका। अमन की पूछिए ना। ओके, सॉरी, यहाँ पर कितना आएगा? हाँ, ये तो ये अमन का पूछा है यहाँ पर, तो 1 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू, 1 मिनट रुकिएगा मुझे, यहाँ पर कितना है? सॉरी, यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो 3 आएगा, डिफरेंस आएगा वो 3 आएगा, यानी 1 की वैल्यू 2 के बराबर आएगी। 1 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? 2 के बराबर आएगी। 1 की वैल्यू 2 के बराबर आएगी, तो 4 इंटू कितना होगा? 2 का, यानी कि 8 आ जाएगा। कितना आएगा? 8 आएगा, आंसर आएगा 8। ओके, क्या आएगा? 8 आएगा ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है। एक मकान मालिक एक समकोण त्रिकोणीय आकार
के क्षेत्रफल के लिए एक बाड़ का निर्माण करना चाहता है जिसकी 2 लघु भुजाएं 5 मीटर 12 मीटर की हैं। बाड़ कितनी लंबी होनी चाहिए। तो देखिए एक चीज़ मुझे बताइएगा, ऐसे मान लीजिएगा वो व्यक्ति ये है जो इस प्रकार की बाड़ बनाना चाहता है, ओके, और यहाँ से जो है वो पानी आ रहा है। कैसे आ रहा है? यहाँ से पानी आ रहा है, ओके। तो वो ये क्या कर रहा है? इस पानी को रोकना चाहता है। क्या करना चाहता है? इस पानी को क्या करना चाहता है? रोकना चाहता है, ओके। तो वो ये पूछ रहा है कि इसका टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया, इसकी लंबाई कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है इसकी वो क्या होगी, यानी कि त्रिभुज बन गई। त्रिभुज उससे पूछ रहा है कि इसकी लंबाई क्या है, ये त्रिभुज की लंबाई क्या है, तो त्रिभुज की लंबाई पूछ रहा है। तो त्रिभुज की लंबाई के तो 1/2 आके लंबाई गुणित चौड़ाई आपका क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 5 × 12 कर दीजिए, ओके। इससे काटेंगे तो 6 आएगा, 6 × 5 = 30 आएगा। तो 30 मीटर स्क्वायर यहाँ पर आपका क्या होगा? ये आपका जो होगा वो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा या लंबाई आ जाएगी, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 आपको दिया है, ओके, 25 दिया है, ओके। इसके ऊपर दिया है -1/2, ओके। तो एक चीज़ बताइएगा मुझे, -1/2 दिया है, ये तो आप रुक जाइएगा मुझे कि आप 1/2 का मतलब क्या होता है। किसी पे भी पावर 1/2 लगी हो तो याद रखेंगे उस पर जो कह जो रहा है वो व्यक्ति ये कह रहा है कि जो 25 है वो अंडर रूट में है। क्या है? 25 जो अंडर रूट में वो माइनस लगा है तो वो बटे में लिखा हुआ है। 25 को निकालेंगे बाहर तो ये 5 आ जाएगा, 1 ऊपर है ही और फिर 1/5 हो गया, तो ऑप्शन में आ गया 1, ओके। ऑप्शन में 1/5, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है। यदि n भुजाओं वाले एक समबहुभुज का बहिष्कोण अंतःकोण का 1/11 है तो n क्या होगा? तो n आपको बताना है। तो n आपको बताना है, n मतलब आपको ये बताना है कि जो कोण है, यानी कि जो आपका कोण है उसकी भुजाएं जो हैं वो भुजाएं कितनी हैं, ओके। तो एक बहिष्कोण बराबर, देखिए बहिष्कोण की बात करें, बहिष्कोण मतलब कि एक्सटर्नल एंगल, क्या बात कर लें हम? एक्सटर्नल एंगल लिख लेते हैं और इंटरनल एंगल, इनमें क्या रिलेशन होता है? एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल। एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, सारे के सारे प्लस कर और इंटरनल एंगल की जो वैल्यू आती है n- क्या होती है? n-2 × 180, ओके, ये होती है, ओके। तो आपको दिया क्या है? इनका रिलेशन हमें दिया है 1/11, कितना दिया? 1/11 दिया है हमें, ठीक है। इससे मैंने इसको काटा तो ये तो एक बार चला जाएगा, यहाँ पर 2 बार चला गया। इस 11 को इससे प्लस करूंगा तो ये 22 हो गया हमारे पास। कितना हो गया? 22 हो गया हमारे पास। n की वैल्यू हमें निकालनी है तो n को यहाँ पर -2 को n को यहाँ पर भेजा तो n 2 को भेजेंगे तो n जो है प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास कितना होगा? 24। n की वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गई है। तो ये पूरी की पूरी जो साइडें हैं हमारे पास, इस प्रकार की साइडें होती हैं, ओके। इस प्रकार की जितनी भी साइडें हैं, ओके, तो ये साइडें हमारे पास कितनी आ गई हैं? ये साइड इस प्रकार की होती हैं, ठीक है। हमारे पास जो भी साइडें हैं इस प्रकार की भी पॉलीगन है, उसमें जो है 24 साइडें होंगी, ठीक है, जो भी पॉलीगन है, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया है। x = 8, 5x² + x का मान क्या है? x = 8 रखना है, 5 8 का 8 ये 64 होता है, कितना होता है? 64 होता है, ओके, और 8 होता है, ठीक है। तो कर दीजिए, पहले आप करेंगे 5 चौक 20 की 0, आंसर लाई 2, 5 चौक 30 31 32, ओके, 300, ओके, 300 कितना होगा? यहाँ पर 28 हो जाएगा। आंसर देख लीजिएगा 328 ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है 4x² में x² का गुणांक क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए 4x² माइनस उसमें x का गुणांक क्या है? x² गुणांक क्या है? 4, x का गुणांक क्या है यहाँ पर? -3, और अचर गुणांक क्या है? -3 लगा ली। अचर गुणांक क्या है? अचर की बात करें हम, अचर पूछ लिया जाए कभी, अचर इसमें अचर कहाँ है? तो अचर है +2, ओके। तो ये कि स्क्वायर का गुणांक है 4, x का गुणांक है आपका -3 और अचर का गुणांक है 2 प्लस का, ओके। तो ये आंसर हमें x² में पूछा था तो x² में 1 ही दिया हुआ है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्तमान में सीता और कमला की आयु के बीच का संबंध जो दिया है 4:3 दिया है। 6 वर्ष पश्चात सीता की आयु 26 वर्ष होगी। वर्तमान में कमला की आयु क्या है? वर्तमान में कमला की आयु आपसे पूछी है, ओके। तो देखेंगे सीता और ये है कमला, इनका जो आयु का अनुपात है वो 3 और 6 है, ठीक है। अच्छा, उनके मध्य में सीता की वर्तमान आयु कितनी है? 26 है। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद 26 है। 6 वर्ष बाद 26 है। अगर मैं 6 वर्ष बाद ना जाऊं,
मैं पीछे ही रुक जाऊं, 6 वर्ष बाद 26 है, मैं पीछे ही रुक जाऊं, यानी 20 वर्ष की जो 20 वर्ष की जो वैल्यू होगी किसकी, आपकी किसकी, 6 वर्ष बाद किसकी, 6 वर्ष बाद ओके कितना है यहाँ पर 26 होगी। ये किसकी वैल्यू है भैया, कमला की आयु। अच्छा कमला की है, तो कमला की 20 की वैल्यू जो होगी, यानी यहाँ पर जो है क्या लिखा भैया, सीता लिखा, हाँ सीता है। ओके तो यहाँ पर लिखा है वर्तमान में सीता और कमला की आयु के बीच का अनुपात ये है 6 वर्ष 6 वर्ष 50। सीता, हाँ सीता की जो है, सीता की जो आयु, सॉरी सीता की आयु की जो है 4 की वैल्यू जो होगी वो 20 के बराबर होगी। 4 की वैल्यू कितने, 20 के बराबर होगी। 1 की वैल्यू जो होगी वो 5 के बराबर होगी। कितने के बराबर, 5 के बराबर होगी। पूछा क्या है, कमला की वर्तमान आयु बतानी है। तो कमला की वर्तमान आयु जो है 3 का इंटू 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। क्या आएगा, 15 आ जाएगा। ऑप्शन आएगा हमारे पास, जो भी ऑप्शन नंबर 3 दिया है वो 15 आ जाएगा। ओके वेरी इजी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके लिए, एक थैले में समान आकार की गेंदें हैं, 2 लाल 3 नीली और 10 सफ़ेद, 4 हरी 3 काली हैं। गेंदों को थैले से देखे बिना निकाला जाता है और लौटाया नहीं जाता है। ध्यान रखेंगे, लौटाया नहीं जाता है। ऐसी गेंदों की लघुत्तम संख्या क्या है जो यह सुनिश्चित करने के लिए थैले से निकाली जानी चाहिए कि एक ही रंग की दो गेंदों को निकाला गया है। अब एक चीज़ बताइएगा मुझे, तो ये सारी की सारी गेंदें ऐसे 2 लाल हैं, ओके 2 लाल हो गई, ओके 2 नीली हो गई, ओके 2 हो गई आपकी सफ़ेद, ओके 2 हो गई आपकी 4 हरी हो गई, 2 ओके सॉरी 4 हरी हो गई और 3 हो गई आपके पास काली। ठीक है, तो टोटल कितनी आपके पास, टोटल कितनी हो गई आपके पास, ओके सॉरी सफ़ेद कितनी है, सफ़ेद है आपके पास 10 भाई। ओके ये मैंने नीली जो है यहाँ पर 3 है भाई, नीली 3 है, मैंने ये गलत लिख दिया, सॉरी 2 लिख दिए। तो ये टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल कितनी बैठती हैं हमारे पास, और यहाँ पर ओके टोटल करेंगे तो यहाँ पर काली 3 है। ठीक है, तो टोटल करेंगे, टोटल की बात नहीं हो रही है। अब देखिए टोटल तो ठीक है छोड़िए, अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, आप सब में से एक एक निकाल लीजिएगा। एक लाल निकाल ली मैंने पहले, ओके एक नीली निकाल ली मैंने, ठीक है एक मैंने सफ़ेद निकाल ली, एक मैंने हरी निकाल ली और एक मैंने काली निकाल ली। ओके जब मैंने निकालने के बाद में क्या होगा, अब कभी भी क्या करूँगा, कभी मैं कोई भी चीज़ निकाली, जैसे मान लीजिए मैं एक काली और निकाल लेता हूँ, मैं एक क्या निकाल लेता हूँ, एक काली बॉल और निकाल लेता हूँ। बिना देखिए काली बॉल निकल गई, मुझे पता नहीं कोई सी भी बॉल निकल सकती है, कोई भी रंग हो सकता है, यहाँ पर कोई भी रंग हो सकता है। तो अब देखिए पहला 1 2 3 4 5 और 5 तो पहले ही मेरे पास, 5 बॉल तो मेरे पास पहली हो गई। और यहाँ पर एक और मैं निकालूँ, चाहे काली निकालूँ, नीली निकालूँ, पीली निकालूँ, हरी निकालूँ, कोई भी निकालूँ मैं यहाँ पर, तो एक बॉल और निकलेगी। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 6, यानी 6 बॉल जो है का आपको ये क्या बताना था कि ऐसी कितनी बॉल निकाली जानी चाहिए कि एक रंग जो है 2 गेंदों का होना चाहिए। एक रंग, सेम एक रंग, जैसे मान लो कि काली काली यहाँ पर है तो काली काली है। ओके ऑलरेडी जो है 4 जो है हमारे पास के जो है अलग रंग की हो जाएंगी, 4 जो है अलग रंग की हो जाएंगी, बाकी 2 है हमारे पास सेम रंग की होंगी। यही मिनिमम यानी लघुत्तम जो है हमारा मान होगा कि 6 बॉलें होनी चाहिए हमारे पास, तब जाके 2 रंग एक जैसे होंगे। 2 बॉलों का एक ही रंग होगा, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट। ओके तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, सॉरी इस वीडियो का नहीं, इस शिफ्ट का। ओके तो अब देखेंगे हम सेकंड शिफ्ट, बने रहिएगा मेरे साथ में। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, हम जो है हमारी सेकंड शिफ्ट है 24 तारीख की। ओके तो 24 तारीख दिया हुआ है, 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट हम जो है करने जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट हमने कर ली है। ओके तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी लगी, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की से चलने वाले एक व्यक्ति प्रक्षिप्त करता है कि 24 किलोमीटर घंटे की गति से चलते हुए एक रेल उसके ओर आ रही है। तो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला है, रिलेटिव स्पीड अगर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर आप जा रहे हैं, यहाँ से आपकी ट्रेन आ रही है, आप जा रहे हैं 4 से और 24 से वो आ रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ओके स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस है, स्पीड हो गई 28 किलोमीटर पर आवर। ओके अब यहाँ से क्या बोला है, आ रही है रेल की लंबाई क्या होगी यदि वह इस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को जो है, ओके किसी व्यक्ति को 1.2 मिनट में जो है पार कर जाती है। तो रेल की आपको लंबाई बतानी है कि अगर रेल जो चल रही है, ओके जो रेल थी वो चल रही थी और वो जो है 1.2 मिनट में इसको पार कर जाती है, तो इसकी लंबाई क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर डिस्टेंस की बात करी जाए तो डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस हमें निकालना है। ओके डिस्टेंस निकालना है टाइम इंटू स्पीड। ओके टाइम कितना दिया 1.2, ओके
तो 1.2 मिनट दिया है, मिनट को आपको घंटे में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 का इंटू करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको टाइम मिल गया। स्पीड कितनी है, 4 और 24 कितना हो गई थी, 28 हो गया था। ओके, आप इसमें इंटू कर दीजिए, इसको 60 का इंटू करेंगे तो 12×5 = 72 हो जाएगा। ओके, 72 हो गया हमारे पास। कितना मिल गया, 72 मिल गया। जैसे 720 मिलता है लेकिन जीरो है, पॉइंट इसमें है तो 700। ओके, ये हो गया, ठीक है। 48 हो गया। अब 48 इंटू यहाँ पर क्या है, 48 में क्या दिया, आप 48 किलोमीटर पर हावर में दिया है। ये 48 दिया किलोमीटर पर हावर में। हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए मीटर में। क्या चाहिए, मीटर में चाहिए। ओके, तो हमारे पास अभी किलोमीटर में वैल्यू आ रही है, मीटर में चाहिए, तो हमें मीटर में चाहिए। तो छोटी वैल्यू पहले आ रही है, तो 5/18 का हम इंटू करेंगे। कितना करेंगे, 5/18 का हम इंटू इसमें करेंगे। ओके, तो कर दीजिए, 5/18 का इंटू करेंगे तो कैसे करेंगे, 72 है तो आप काटेंगे, आपका 18 एकम 18, 18 चौक 72 होते हैं। ओके, ये काटा मैंने। ये काटने के बाद यहाँ पर आपके पास क्या क्या बचा, सॉरी यहाँ पर 28 होगा, 48 नहीं होगा, मैंने 48 लिख दिया, सॉरी यहाँ पर 28 होगा ना, 28 होगा। 5 चौक 20। ओके, ये 20 हो गया, 28 है हमारे पास और यहाँ पर 20 आ गया हमारे पास। ओके, काट 8 दूनी 16 की 6, यहाँ पर आ गया 1 4 और 1 5, तो यहाँ पर 0 है तो 560 मीटर आएगा। ऑप्शन आएगा आपके सेकंड। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूएस में एक बास्केटबॉल समूह स्वयं द्वारा खेले गए प्रथम 50 मैचों में से 40 विजय होता है। 50 में से कितने जीत गए भाई, हम 40 जीत गए हैं। विजय होने का कुल 60% प्राप्त करने के लिए 40 खेलों में से कितने खेलों में उसके लिए विजय होना आवश्यक है। पहले तो याद रखेंगे उसने 50 मैच खेले पूरे। ओके, 50 मैच खेले और उसने 40 जीत लिए। किसने जीत लिए, 40 जीत चुका है वो। ओके, अब उसने ये बोला है कि वो व्यक्ति जो भी क्लब है वो 40 और मैच खेलना है। उसे कितना खेलना, 40 मैच खेलना है, यानी कि उसे उन्हें टोटल मैच खेलना 90। कितना खेलना है, 90 मैच उन्हें खेलना है। और 90 मैचों का टोटल का उसे 60% जीतना भी है। 90 का 60% जीतना है। 90 का कितना जीतना है, 60% जीतना है। 90 का 60 कैसे होगा, 0 से 0, 0 से 0, 9 6 54, यानी 90 का 60 जो होगा, 90% का 60% जो है 54 मैच होंगे। कितने होंगे, 54 मैच होंगे। हमारे पास 40 मैच तो वो जीत चुका है। कितने जीत चुका, 40 मैच तो हम जीत चुके हैं। हमें कितनी और जीतने, हमें 14 मैच और जीतने होंगे। तो आंसर आएगा हमें 14 मैच और जीतने होंगे। ऑप्शन आएगा 4। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7/37 के दशमलव निरूपण में 2000 का दशमलव अंक क्या है, 2000 का दशमलव अंक क्या है। तो यहाँ पर 37 है, यहाँ पर 7 है। ओके, ये इस प्रकार क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूँ आपको। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 37 से कम 37। ओके, 37 से कम 37, बचेगा कितना, 3 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, यहाँ पर भी 3 बचेगा। ओके, यहाँ पर कितना पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ा दी मैंने। और 37 अट्ठे 296, 37 अट्ठे 296 होंगे, 296। 37 और 27 का पहाड़ा बहुत आता है ऐसे में। ओके, तो यहाँ पर कितना बचेगा भैया, 3 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, ओके 12 में से क्या कहेंगे, 4। ओके, यहाँ 4 आएगा। ओके, यहाँ पर बचेगा, फिर से यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है, या तो यहाँ पर आएगा। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, ओके 1 मिनट रुक जाइएगा। तो 96 है ना, 96 भाई, 96 है, 296 होगा ना, हाँ 96 होगा। ठीक है, 96 होगा। तो यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 3। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ पर जी पॉइंट है तो 0 लगा ली मैंने, फिर से 340 हो गया। तो 37 नंबर कितने होता है, 333। 37 नंबर 333। ओके, 333 हो गए। तो कितना बचेगा, 7 बचेगा और पॉइंट है तो 0 लगा लेंगे, 70 हो जाएगा। यानी 70 फिर से हमारे पास रिपीट हो जाएगा और फिर से हमारे 189 हमारे पास रिपीट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 189 आ गया। ओके, तो 189। ठीक है, तो 1.189 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब 2000 में हमें क्या करना है, 2000 में कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्या है। तो 3 संख्या का भाग लगा दीजिए। तो आप देखेंगे 18 आएगा, फिर से 2 आएगा। ठीक है, 20 आएगा, फिर से 18 आएगा, फिर से 2 आएगा, फिर 20 आएगा। यानी कि आपको जो ये चलती आएगी, आपको 2 शेषफल बचेगा 2। तो शेषफल 2 बचेगा। पहली संख्या आपका 1, दूसरी संख्या है 8। दूसरी संख्या कितनी, 8 है, तो 8 ही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप क्या है। परिमाप का फॉर्मूला मैंने बता दिया, 2l प्लस आपका ब्रेथ होगा और इसका क्षेत्रफल होता है L/B। ओके, तो क्षेत्रफल हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा है आपका परिमाप। ओके, तो 2 × 15
प्लस आपका 11 कितना हो गया, 11 और 15 कितना होंगे, तो 10, 25, 25 और एक 26 होंगे। 26 इंटू कितना ये करेंगे तो ये आएगा आपका 12, 52 आएगा। ओके 52 डायरेक्ट आ गया। तो ऑप्शन कहाँ पर है, 1 में। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है 3.425 इंटू 3.425 प्लस 2 आपको 2 इंटू 3.425 इंटू ये दिया है। ओके मैं एक काम करता हूँ 3.425 को ऐसे करके स्क्वायर लिख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है 2 इंटू 3.425 दिया है, फिर प्लस दिया है, फिर आपको 5.575 दिया है। तो इसको भी स्क्वायर कर देते हैं। आपको कुछ दिख रहा होगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो लग रहा है। ये लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab ओके प्लस बी स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला लग रहा है। तो आपको बस ये चाहिए, ये वाली चीज़ चाहिए कि अगर आप इस प्रकार निकाल लें तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ। ओके तो हम कर लेते हैं किस किस का प्लस, यहाँ पर दिया ही हुआ है तो 7 के 5 पॉइंट कितना 5 इनको प्लस कर लेते हैं 5 5 10। ओके ये आ गया 9 10 की 0 यहाँ से फिर आ गया 10 की 0 फिर से आ गया। यहाँ पर कितना है 5 और 4 9 हो गया तो यहाँ पर हो गया और ये स्क्वायर में है याद रखेंगे। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो नंबर 81 आएगा। ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में 81। ओके चलिए आगे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 25 80 16 53 और 26 का जो आपको एवरेज बताना है वो बताइएगा। चलिए एवरेज आपको बताना है, इसका कमेंट कर दीजिएगा एवरेज क्या होगा। ओके 80 हो गया आपका और यहाँ पर हो गया 50। ओके और ये आपका 50 और यहाँ पर कितना है ये हो गया आपका आप करेंगे इसको 6 और 9 और 9 और 6 15 15 और ये 20 की 0 वहाँ से लगे 2 4 4 और 5 कितना 9 9 1 10 10 और 8 18 18 20। ओके ये हो गया 20 यानी 200 हो गया आपका। 5 से करेंगे 5 और 20 यानी 40 आपका जो है एवरेज आएगा ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आपके लिए करेंगे कमेंट। क्वेश्चन है राम एक सुपरमार्केट से कुछ वस्तुएं खरीदने का दावा करता है। उसने दावा किया कि उन वस्तुओं की संख्या का वर्गफल 3 अंकों का सबसे बड़ा वर्ग है। उसने जितनी वस्तुएं खरीदी उसकी संख्या का पता लगाएं। अब एक चीज़ बताइएगा मुझे कि एक व्यक्ति है जो सुपरमार्केट में गया और उसने कहा कि मैंने कुछ चीज़ खरीदी। ओके और उसने दावा किया कि उन वस्तुओं की संख्या का जो है वर्गफल जो है 3 अंकों का सबसे बड़ा वर्गफल है। 3 अंकों का क्या है, सबसे बड़ा वर्गफल है 3 अंकों का। ओके तो हम ऑप्शन में जाएंगे 3 31 का वर्ग करेंगे, किसका करेंगे 31 का करेंगे तो हमें मिलेगा 961। क्या मिलेगा 961। 3 30 का करेंगे हमें मिलेगा कितना 900 वर्ग कर रही है, हम वर्ग कर रहे हैं। ओके अब 900 मिलेगा। अब एक चीज़ बताइएगा 29 का करेंगे, यहाँ पर जो है 29 और 28 करेंगे तो ये सबसे कम मिलेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी 31 है और सबसे छोटी संख्या 28 है। तो यहाँ पर क्या बोला सबसे बड़ा वर्ग पूछा है तो सबसे बड़ा वर्ग तो आपका 31 का ही दिया है, 31 का दिया है तो सबसे बड़ा तो 31 का, तो 31 का होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा 961 आएगा यानी कि 31 आएगा। अगला क्वेश्चन है A 1 2 3 4 B 6 18 द्वारा विभाज्य है तो A प्लस बी के लिए संभावित मान क्या है। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे बताऊँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि A प्लस बी बराबर कभी कभी जो है आपको 2 संख्याएं दे दी जाएंगी। तो 2 संख्याएं तब दी जाएंगी जब वो चेक कर रहा होगा कि आप लोग जो है और कितना जो है आप कर सकते हैं। तो देखिएगा पहली चीज़ देखिएगा 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ओके तो 2 की और 9 की दोनों की विभाज्यता का हम रूल यहाँ पर देखेंगे। तो ए की बात हो रही है यहाँ पर। ओके ए 1 2 3 4 बी और 6 है। तो 9 की विभाज्यता का रूल हम पहले देखते हैं। तो ये 6 और 3 को हटा लेते हैं, हमारे पास बचा है ए प्लस बी लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके यहाँ पर बचा है 1 प्लस 2 प्लस कितना है 4 है, ये कितना हो गया 7 हो गया ए प्लस बी। ओके और यहाँ पर 7 है। तो अब मैं ऐसा क्या रखूँ यहाँ पर कि ये 9 से कट जाए। तो इन दोनों का मान एक तो मैं 2 रख सकता हूँ, ठीक है तो ये 9 हो गया।
एक मैं क्या रख सकता हूँ 11 हो गया यानी 18 हो जाएगा। एक मैं क्या रख सकता हूँ 20 रख सकता हूँ 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मैं 20 क्यों नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं n यहाँ पर a बराबर एक वर्ण रख सकता हूँ, मतलब 9 हाइस्ट 9 तक रख सकता हूँ, 10 अंक तक नहीं रख सकता हूँ, मतलब 2.5 अंक तक नहीं रखता हूँ। 2.5 अंक रखूँगा तो ये 20 तो 2.5 में आ गया है, तो ये 2.5 वाला अंक जो है हमारा नहीं होगा। यानी a और b का मान जो हम या तो 2 रख सकते हैं, a b का मान या तो हम 11 रख सकते हैं। तो a b का मान या तो हम 2 रखेंगे या फिर 11 रखेंगे, तो यहीं पर आंसर हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, और इसको चेक भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका 2 से भी चेक कर लीजिएगा, बाकी आपका 2 से भी चेक हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन है 7 की पावर x 7x की पावर 4 28x की पावर 2 प्लस 4x माइनस 11 आप माइनस 100 दिया है, तो इसको आपको बताना है। तो x प्लस कितना दिया है आपको, x प्लस यहाँ पर 2 दिया है, तो x की वैल्यू हम जो है मान लेते हैं -2। क्या मान लेते हैं -2। 7 -2 का पावर 4 प्लस -28, यहाँ पर माइनस का 2 का स्क्वायर दिया है, यहाँ पर दिया है प्लस 4 -2 का यहाँ पर इंटू कर देते हैं अंडर रूट। ओके, यहाँ पर दिया है 100। ठीक है, ये आ गया। अब इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये कितने में प्लस में आ जाएगा, कितने में आ जाएगा, प्लस में आएगा। तो 7 यहाँ पर इंटू 2 की पावर 4 हो गया। ओके, ये 28 है, तो 28 मतलब कि हम करते हैं क्या कर देते हैं, हम इसको अलग कर देते हैं, 2 की पावर 2 में कर देते हैं। 2 की पावर 2 यानी 4 और 7 चौक 28 हो जाएगा। तो 7 इंटू क्या कर देंगे, 2 की पावर इसमें इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4। ओके, 2 की पावर 4 हो गया। ओके, याद रखेंगे ये माइनस में ही रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर है और माइनस में, तो स्क्वायर माइनस में रहेगा। ओके, ये हो गया आपका कितना 8 माइनस का 100 हो गया, यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इससे कट जाएंगे, ये वाले ये इससे कट जाएंगे, तो 8 माइनस का और 100 माइनस का है तो कितना आएगा, 108 माइनस का आएगा। कितना आएगा, 108 माइनस का आएगा ऑप्शन नंबर 4 में। चले आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, सेम क्वेश्चन 2 बार आ रहे हैं। क्या आते भाई, सेम क्वेश्चन दे रहे हैं ये 2 बार 3 बार। चलिए तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन दिया है इसी प्रकार का, अब दिया x बराबर हमें 3 रखना पड़ेगा, x बराबर 3 रख दीजिए। चलिए 6 की पावर दी है। ओके, x की पावर दी है तो यहाँ पर 3 की पावर 6 रख देते हैं। ओके, यहाँ पर फिर से प्लस करेंगे, 6 की पावर यहाँ पर इंटू में 3 की पावर 5 है। ठीक है, ये 3 की पावर 5 रख देते हैं। ओके, यहाँ पर फिर से दिया है प्लस 9 की पावर 9 और फिर दिया 3 हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस जो दिया है फिर 3 हमारे पास फिर से 3 की पावर 3 आ जाएगा। ओके, फिर से -18 और 3 की पावर कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। ओके, प्लस 28। ओके, 28। ओके, और फिर 3 आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा। ओके, इसको हमें सॉल्व करना है कि भैया क्या आंसर आएगा। ओके, इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर यहाँ पर 6 है। ओके, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 की पावर। ओके, यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस है, सॉरी यहाँ पर माइनस है। ओके, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, माइनस आएगा, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर तो प्लस ही है, बिल्कुल सही है। तो आप एक चीज़ देखिएगा, 3 की पावर 6। ओके, और 3 की पावर ये वाली भी 6 आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। ओके, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। हमारे पास बचेगा कौन, हमारे पास बचेगा ये वाला भी कट जाएगा। हमारे पास बचेगा कौन, हमारे पास बचेंगे आपको एक तो 81। ओके, यहाँ पर बचेगा, इन दोनों का प्लस कर लीजिएगा, ये आएगा आपका 3 3 9 8, आपका 162 आएगा। आपको 162 आएगा, इन दोनों का इंटू कर लेंगे, इन दोनों का इंटू करेंगे तो 84 आएगा, प्लस का 84 आएगा, माइनस का 3 आएगा। ओके, 84 लिख दीजिएगा। ओके, तो ये अब आप करेंगे, इन दोनों को प्लस करें, प्लस वाले का प्लस करेंगे तो कितना 165 आएगा। ओके, और माइनस का यहाँ पर 3 का इसमें करेंगे, माइनस वाला 3 था यहाँ पर, तो 165 आएगा। तो 165 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन करना है भाई, और कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, कैलकुलेशन ही था। ओके, क्वेश्चन पूछा है 1, अच्छा आपको एक दिया है 1 दिया है, 4 दिया है, 27 दिया है। ओके, 16 दिया है, फिर आपके पास 125 दिया है, फिर आपके पास दिया है 36, और आपसे अगली संख्या पूछी है क्या है। ओके, तो 1 का स्क्वायर अगर मैं करूँ, जैसे 1 का स्क्वायर करूँ, ओके, फिर 2 का स्क्वायर करूँ, ठीक है, ओके, फिर 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो यहाँ से हमारा जो है पैटर्न गलत हो गया। ठीक है, हमारा पैटर्न जो है यहाँ पर गलत हो गया। मैं 1 का क्यू करूँ, ठीक है, फिर मैं 2 का स्क्वायर करूँ, ये बिल्कुल पैटर्न सही चल रहा है। फिर 3 का मैं क्यू करूँ, ये चल रहा है बिल्कुल सही। ओके, मैं 4 का स्क्वायर करूँ, बिल्कुल सही चल रहा है अभी। मैं 5 का क्यू करूँ, बिल्कुल सही चल रहा है अभी।
मैं 6 का स्क्वायर करूँ, बिल्कुल सही चल रहा है, मैं स्क्वायर करूँगा। अच्छा मैं 7 का क्यू करूँगा तो यहाँ पर जो है हमारा पैटर्न जो है सही से चल रहा है। 7 का क्यू करूँगा तो 7 का क्यू होगा ओके 343, ओके 343 होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 343, ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन, एक व्यापारी 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 2000 रुपये में बेचता है। यदि एक पर उसे 25% लाभ प्राप्त होता है और अन्य पर 20% हानि होती है, तो उसे लाभ और हानि में से कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, ये हमें निकालना है। ओके, तो देखिए एक चीज़ बताइएगा मुझे, पहली सेलिंग प्राइस, फर्स्ट सेलिंग प्राइस जो थी 2000 थी, ओके, और उसे 2000 वाली जो वैल्यू फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पर लिखूंगा, तो 2000 में से उसे कितना मुनाफा हुआ, वो हुआ उसे कितने का, आपका 20%, ओके 125, यानी 125 हो गया। 125 की वैल्यू आपके बराबर कितनी हो गई, 2000 के बराबर हो गई। हमें 100% निकालनी है, 2000 का 100 निकालना है हमें, तो 125 यहाँ पर रखेंगे हम और 100 यहाँ पर रखेंगे। ओके, तो 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200 यानी 80 आ गए, और यहाँ पर काट दीजिए, 5 दूनी 10, ये आ गया 20, और 20 ओके ये कितना 8 दूनी 16, यानी कि 1600 जो रियल वैल्यू थी जो है सेलिंग प्राइस फर्स्ट की, वो रियल वैल्यू थी 1600 और बेचा था 2000 में, इसलिए 125% इसको लाभ हुआ था। सेलिंग प्राइस 2 की अगर हम बात करें तो उस व्यक्ति ने बेचा है 2000 में, ओके, और 2000 में बेचने के बाद उसको हानि हो गई 80%, हमें उसका 80 मतलब 20% की उसे हानि हो गई, तो ये वैल्यू है 80%। कितनी है वैल्यू है 80%। तो 2000 का हम 80 निकालें, 2000 का हम निकालें 80% निकालेंगे, ठीक है। तो ज़ीरो यहाँ पर देखेंगे, ये ज़ीरो से ज़ीरो काट दिया मैंने, ठीक है, ओके। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर काटेंगे, 4 से 2 बार गया, ये 25 बार जाएगा, ओके, ये 2 से जाएगा तो ये आएगा 100, यानी कि ये वैल्यू थी एसपी की, वो थी 2500। कितनी थी 2500, ठीक है, 2500 थी, लेकिन उसने बेचा है 2000 में। 1600 थी, उसने बेचा है कितने में, 2000 में। अब उसने पूछा हमसे क्या है, तो अब उससे क्या लाभ और हानि हुई। तो पहली चीज़, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, उस व्यक्ति ने क्या करा, ये हर एक चीज़ को 2000 में बेचा। कितने में बेचा, 2000 में बेचा। हर एक चीज़ को कितने में बेच रहा है, वो 2000 में बेच रहा है, ठीक है। तो वो टोटल बेचा होगा उसने 4000 में, लेकिन वस्तु जो कितनी की थी, वस्तु थी कितने की, ये थी यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 5, और यहाँ पर कितना 6 11, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर 1, ये थी 4041 की वस्तु थी, 4041 की। कितने की थी वस्तु, एक्चुअल में थी 4041 की, बेची उसने 4000 में, तो लॉस हो गया उसको 100 रुपये का। कितने का हो गया, 100 रुपये का उसे लॉस हो गया, ठीक है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन एक क्या है, ए ने 21,000 रुपये प्रारंभ में निवेश के साथ जो एक व्यापार प्रारंभ किया, कुछ माह बाद 36,000 रुपये के साथ बी जो है इसमें सम्मिलित हो गया। वर्ष के अंत में उन्हें जो है लाभ जो है बराबर बराबर बांट लिया। ए बी के साथ कितने माह पश्चात जो है शामिल हुआ होगा। तो ए जो है बी के साथ कितने माह बाद आप शामिल होगा, वो हम निकाल लेते हैं, ए की और बी की। देखिए ए ने लगाए हैं 21,000 रुपये, ए ने लगाए हैं भैया 21,000 रुपये, बी ने लगाए 36,000 रुपये। अब कभी भी लगाए कोई दिक्कत नहीं है। अब ए की बात करें तो ए तो पूरे आपको साल भर लगाएगा, ए जो है पूरे साल भर लगाएगा 12 महीने। बी हमें पता नहीं है, बी निकालना हमें, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये इंटू होता है तो ये लाभ होता है। लाभ जो है हमें एक एक यानी बराबर बराबर में बांट लिया हमने, लाभ क्या कर लिया, बराबर बराबर हमने बांट लिया, ठीक है। तो 12 यहाँ पर करेंगे, 12 तिया कितना हो जाएगा 36, यहाँ पर 3 आएगा, ओके, 12 तिया 36 आएगा, 3 आ गए यहाँ पर, ओके, कितना आ गया यहाँ पर आ गया 3, ओके। तो यहाँ पर आप एक काम करेंगे, इसको मैं ऐसे नहीं काट रहा हूँ, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ 21, ओके, 21,000 मैं रखूँ या नहीं रखूँ कोई मतलब नहीं है, मैं क्योंकि 21 यहाँ पर रखता हूँ, 36 में यहाँ पर रखूँगा, और इंटू में मैंने 12 रख लिए, ओके, बराबर मैंने 36 रख लिया और इसमें x रख लिया, क्योंकि x हमें निकालना है कितने मंथ बाद, जो मंथ आए, कितने मंथ जो है पूरे हुए इसके ना। तो 12 तिया कितना 36, ओके ओके, ये हो गया आपका 3 सत्ते 21, यहाँ पर 7 आ गई, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। जो एक्चुअल में x की वैल्यू 7 का मतलब क्या है कि b ने 7 महीने काम किया, b ने टोटल 7 महीने काम किया, और पूछा हमसे क्या है
कि बी जो है ए के साथ कितने माह पश्चात सम्मिलित हुआ था, कितने माह पश्चात। देखिएगा एक वर्ष में टोटल होते हैं 12 माह, और बी ने 7 महीने तक काम किया, यानी कि वो जो है ए ने 5 महीने काम कर चुका होगा, तब जो है बी आया होगा, यानी बी ने 7 महीने काम किया होगा। ओके, और ए पहले ही 5 महीने काम कर चुका था। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 5। क्या आएगा? 5 आएगा, ऑप्शन आएगा 1। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, रीना कार्य पर जाने के लिए 8:15 घंटे पर जो है निकलती है, तो वह लौटकर शाम 45 बजे जो है आई। वह घर से कुल कितने समय जो है दूर रही? तो पहले तो आप एक चीज़ देखिए, 8:15 है यहाँ पर है 30। ओके, तो 30 मिनट तो आप उठा कर रख लीजिए। कितना? 30 मिनट यहाँ पर उठा कर रख लीजिए। अब 8 बजे से स्टार्ट करिए, 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 8 से 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 9 घंटे आ गए, 9 घंटे 30 मिनट आ गए। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 30 घंटे। ओके, 9 घंटे 30 मिनट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, एक संख्या के 30% को जब एक दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या में 1/5 की वृद्धि हो जाती है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है? थोड़ा समझने वाली बात है। मैंने माना ए और बी दो संख्या है, मैंने मान लिया ए एक संख्या है, इसमें 30% बढ़ोतरी मैंने कर दी। ओके, 30% बढ़ोतरी कर दी, और उसने बोला, और उसमें दूसरी संख्या जोड़ दी। मैंने क्या कर दी? उसमें दूसरी संख्या जोड़ दी। जोड़ने पर क्या हुआ? दूसरी संख्या का 5वां, दूसरी संख्या का 5वां, मतलब दूसरी संख्या का 5वां, दूसरी संख्या क्या है? मेरे पास बी है। 5वां हिस्सा क्या हुआ? 5वां वृद्धि हुई। तो 1/5 तो होता है 1/5 हिस्सा। 5वां हिस्सा का बढ़ोतरी, मतलब यहाँ पर 6 हो गया ऊपर, और यहाँ पर हो गया 5। ओके, तो 1/5 यानी कि यहाँ पर हो गया 5, 1/5वां हिस्सा की वृद्धि, मतलब यहाँ पर 6/5 की वृद्धि यहाँ पर हो गई है। ये हो गई है। मैं इस बी को क्या कहाँ पर ले आता हूँ? यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। मैं इस बी को यहाँ पर लेकर आता हूँ। ओके, तो यहाँ पर से मैं बी हटा देता हूँ। ओके, यहाँ पर से मैंने बी हटा दिया मैंने ये। ओके, तो यहाँ पर माइनस का बी कर देता हूँ भैया, यहाँ पर माइनस का बी कर दिया मैंने। ठीक है, ओके, और यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ? 100 अगर मैं लगाता हूँ तो पहले भी यहाँ पर ये बचेगा, लगाऊंगा तो ये 3/10 बच गया। क्या बच गया? 3/10। ए इंटू 3/10 हमारे पास बच गया, और यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है हमारे पास? बी का इंटू में, ओके, 5 का इंटू बी में करूँगा तो 6b ऊपर है, 6b माइनस 5b, यहाँ पर क्या बचेगा? b/5 बचेगा। ठीक है, b/5 बचेगा। तो एक चीज़ ये देखिएगा मुझे, अब बहुत ही सिंपल है, या तो आप ऐसे काट लीजिए या फिर a/b रख लीजिए। a/b रखेंगे तो 1/5 तो आपके पास पहले ही से है, 3 यहाँ पर आ जाएगा, और 10 ऊपर चला जाएगा, तो 5 दूनी 10, यानी कि a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू आएगी 3, यानी कि 2:3 आपके पास आंसर आएगा, 2:3, ऑप्शन नंबर 3 में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक फल विक्रेता 100 फलों को बेचकर 20 फलों के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ क्या है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ बताइएगा मुझे कि एक चीज़ मैं बेच रहा हूँ, एक कुछ ही बेच रहा हूँ, मैं एक फल बेच रहा हूँ, उसकी सेलिंग प्राइस जो है 1 रुपये मैंने मान ली। कितनी मान ली? 1 रुपये मैंने उसको मान लिया। 1 रुपये में एक चीज़ में बेच रहा हूँ, तो 100 चीज़ जो होगी, मैं 100 चीज़ जो होंगी मेरी, वो 100 रुपये में बेचेंगी। कितने बेचेंगी? 100 रुपये में बेचेंगी। बेचेंगी नहीं बेचेंगी? 100 रुपये में बेचेंगी भाई। तो मुझे लाभ कितना होगा, यानी मुझे प्रॉफिट जो होगा वो कैसे होता है? प्रॉफिट होता है मेरा, मैंने प्रॉफिट कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, मुझे प्रॉफिट कितना होगा, तो मैंने 20 फलों का प्रॉफिट हुआ, तो मुझे 20 फल, यानी कि 20 फल जो 20 सेलिंग प्राइस पे था, यानी 20 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट मुझे हो गया। तो कॉस्ट प्राइस अगर हम बात करें, कॉस्ट प्राइस इसकी कैसे निकालेंगे हम, तो हमसे पूछा क्या है, तो उसका लाभ क्या है? पहले कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट प्राइस वही तो हम लाभ निकालेंगे। लाभ हमेशा किस पे निकलेगा? लाभ या लॉस या कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे भाई? कि आपका सेलिंग प्राइस क्या है और आपको प्रॉफिट कितना हुआ है। ओके, आपको प्रॉफिट कितना, सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी? 100, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी? 100, और प्रॉफिट हो रहा है 20, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस है कितना है? 80 है, और आपको निकालना है प्रॉफिट। कितना निकाल, आपको प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? आपको प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे भैया? आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? इतना, और प्रॉफिट कितना है? आपको इतना, और आपको निकालना है इसका 100%। ओके, तो 1 0 से मैंने 1 0 कर दी।
1 से कि यहाँ से कितना 4 और यहाँ से काटा तो ये आएगा 25%। यानी कि आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 25% हो रहा है। यानी कितना हो रहा है 25% जो है आपको मुनाफा हो रहा है या लाभ हो रहा है। आप एक चीज़ और ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कोई व्यक्ति बेच रहा है, जैसे उसने बेचा 100 फल उसने बेचे और उसने बोला कि 100 फल में से मेरे को जो लाभ हुआ है वो 20 फलों के बराबर हुआ है। कितने के बराबर? 20 फलों के बराबर हुआ है। यानी कि उसने बेचे तो 80, बेचे उसने 80 है, बाकी उसको 80 बेचने पर कितने का लाभ हो गया? 80 बेचने पर उसे 20 का लाभ हो गया। तो यहाँ से काट लेंगे तो ये बचेगा कितना? 1/4। 1/4 मतलब 25%। ऑप्शन आएगा आपका 4। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एक स्कूटर के पहिए का व्यास 35 सेंटीमीटर है। 11 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए आवश्यक परिक्रमण की संख्या क्या होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर। और ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप एक चीज़ बताइएगा मुझे, मतलब एक पहिया है, ओके, एक पहिया मैंने लिया और एक पहिए की बात हो रही है कि पहिया अगर घूमेगा, मतलब एक पहिया जो है अगर आप चलोगे, एक पहिया चलने पर आपका जो व्यास होगा वो व्यास जो है क्या होगा? एक बार घूमेगा। व्यास मतलब 2πr जो है एक बार घूमेगा। यानी पहिया कितनी बार घूमेगा? एक बार घूमेगा तो एक व्यास बनाएगा। एक व्यास बनाएगा, एक व्यास बनाएगा ना? हाँ, एक व्यास बनाएगा वो, ठीक है, ओके। तो आपको याद रखना है हमें क्या निकालनी है? परिक्रमणों की संख्या। तो परिक्रमणों की संख्या यानी n की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें चाहिए कुल दूरी। हमें चाहिए कुल दूरी कितनी है? ओके, पहले तो कुल दूरी निकालनी होगी। कुल दूरी कितनी दी है? 11 किलोमीटर। कितनी दी है? 11 किलोमीटर दी है। और हमें फिर चाहिए कुल चक्करों, एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी? एक चक्कर में कितनी? एक चक्कर में हमें कितनी दूरी? एक चक्कर में हमने कितनी दूरी करी है? ओके, एक चक्कर में चली गई दूरी, ठीक है, चली गई दूरी, ठीक है। एक चक्कर में एक्चुअली हमने कितनी दूरी चली है? तो कुल दूरी तो हमें दी है 11 किलोमीटर। एक चक्कर में चली गई दूरी का मतलब होगा आपको चाहिए 2πr। एक चक्कर 2πr, ये 2πr हमें यहाँ पर दिया है, ओके। अब एक चीज़ देखिएगा मुझे, तो पाई की वैल्यू मुझे नहीं दी है, एक्चुअल में मुझे 2π दिया है। 2π मतलब मुझे दिया है 35 यानी व्यास दिया है। तो पाई सॉरी, और मुझे सॉरी आर की वैल्यू मुझे नहीं दी है। क्या दी है? आर की मुझे वैल्यू नहीं दी है। तो 2r की वैल्यू दी है, 35 यानी व्यास की वैल्यू दी है। तो r की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 30, ओके, 35/2 आ जाएगी। तो r की वैल्यू क्या आ गई? 35/2 आ गई। तो अब एक चीज़ काम करेंगे हम, 2πr की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। 2πr यानी 2 की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 35/2, ओके। 7 से काट दिए, 7 बना 35, 5 से काटेंगे तो 11 आ गया, ओके, ये 11 आ गया। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, एक चीज़ आप मुझे बताइएगा यहाँ पर कि जो हमारा आंसर है, जो कि व्यास है, वो है सेंटीमीटर में, ठीक है। किस में है? सेंटीमीटर में है। अच्छा, सेंटीमीटर में व्यास है तो आप मुझे बताएंगे कि एसआई वैल्यू जो होती है किसकी? दूरी की एसआई वैल्यू जो होती है वो होती है मीटर में। किस में होती है? मीटर में। दूरी की वैल्यू क्या होती है? मीटर में होती है। दूरी की वैल्यू किस में होगी? मीटर में होगी, ओके। तो यहाँ पर हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो हमें हमारे पास चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास आएगा 5 कि इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये आपके पास कितना? 110 हो जाएगा। ये हो जाएगा 110। अच्छा, 110 ये किस में आ गया भाई? ये आ गया आपका सेंटीमीटर में। क्या आ गया? सेंटीमीटर में आ गया। सेंटीमीटर को हमें किस में बदलना पड़ेगा? मीटर में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा? मीटर में बदलना पड़ेगा। मीटर में बदलने के लिए हम सेंटीमीटर में कितना का भाग देंगे? 100 का भाग देंगे। यानी कि आपको जो अल्टीमेटली जो एक चक्कर में चली गई दूरी जो है, एक चक्कर में चली गई दूरी जो है वो कितना है? 110/100 है, ओके। 110/100 आपको ये याद रखनी है। 100/100 ये आपको याद रखनी है। मैं हटा रहा हूँ इसको, ओके, हटा देता हूँ मैं, थोड़ा जगह नहीं है इसलिए। अच्छा, अब आपको ये ध्यान रखना है, ऊपर जो है हमारे पास 11 किलोमीटर है। कितना है? किलोमीटर है, किलोमीटर। और आंसर जो हमारे पास जो है, देखिए चक्कर में आ रहा है, 11 किलोमीटर में है, ठीक है, किलोमीटर में। ये 11 किलोमीटर में, और हमारे पास ये हमने इसको मीटर में कर लिया। तो हम इसको भी किस में करेंगे? इसको भी हम किस में करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे? मीटर में। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 1000 मीटर यानी कि हम 11 में इंटू करेंगे 1000 का। किसका इंटू करेंगे? 1000 का। 11 में हम 1000 का इंटू कर देंगे, 00 कर दीजिए, 000, ओके। और हमारे पास कितना था? 110 बटे कितना था? यहाँ पर 100 था, तो 100 मैंने ऊपर लिख दिया। तो 0 से इस 0 को काट दीजिए, ओके।
11 से इस 11 को काट दीजिए, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 10 बचा, यहाँ पर कितना बचा, 1000 बचा, तो 1 2 यहाँ पर 3 बचा है, 1 4, यानी 10,000 चक्कर उसको लगाने पड़ेंगे। कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, एन की वैल्यू आएगी 10,000। कितनी आएगी, 10,000 आएगी। एक बार बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, एन बराबर यानी चक्करों की संख्या क्या होगी, कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी हमने जो निकाली थी वो 11 थी और इसमें किलोमीटर था, इसलिए हमने 1000 का इंटू किया था, ठीक है। और कुल एक चक्कर में चली गई दूरी होती है 2πr। 2πr की वैल्यू हमने निकाली थी 110/100, तो 110 मैंने निकाली थी, 180 सेंटीमीटर में थी, इसको मीटर में बदलना था इसलिए 100 का कर लिया हमने। इस जीरो को हमने इस जीरो से काट लिया, इस 11 को हमने इस 11 से काट लिया, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो मिलकर हमें 10,000 देंगे। तो 10,000 चक्कर आ गया आंसर हमारे पास, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 की पावर 2/3 इंटू 81 की पावर 4/3 भाग दिया है 3 की पावर -5 दिया है। 27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3, ओके, और 3, ओके, और क्या लिखा है, 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है। इनटू में इसकी पावर क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 4, और यहाँ पर कितना दिया है, 3/4 दिया है, ओके, भाग में दिया है आपका ये, ठीक है, ये दिया है। तो एक ही इससे मैंने इस 4 को काट दिया, 3 से 3 को काट दिया, तो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, तो इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास 3 की पावर 5 मिल गया। अब भाग में याद रखेंगे ये किस में है, भाग में है, तो 3 के नीचे मैं जैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, भाग में है 3 की पावर 5 तो हमारे पास आ ही गया है। तो भाग में मैं कैसे लिख सकता हूँ, डिवाइड में है तो 3 की पावर -5 लिख सकता हूँ। ये भाग में अगर ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का है, तो ये किस में जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस, तो 3 की पावर कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो 3 की पावर 10 ही है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बताता हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी आपको कराया था जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताया था। इसमें 59 की पावर आपको 16 दिया था, 59 की पावर 16 माइनस का आपका दिया था 1। तो यहाँ पर एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको कि जब भी a की पावर n माइनस बी की पावर n होगा, ठीक है, a की पावर n b की पावर -n होगा, और आपको क्या मिलेगा, आपको जो पावर है यानी जो पावर है वो अगर सम मिलेगा, यानी जो आपका n है वो क्या मिलेगा, सम मिलेगा। n क्या मिलता, हमेशा सम मिलेगा। तो आपको किसका विभाजन जाएगा, किसका भाग जाएगा, किसका भाग जाएगा, a माइनस बी का इसमें भाग जाएगा, a प्लस बी का उसमें भाग जाएगा। किस में जाएगा, a प्लस बी का। अगर सम है, n की वैल्यू अगर सम है, किसकी वैल्यू सम है, n की वैल्यू सम है, तो a प्लस बी का उसमें भाग जाएगा। तो a हमारे पास उस वाले क्वेश्चन की बता रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन की नहीं बता रहा हूँ। a अगर सम है तो ओके, n कितना है, सम हमारे पास मिल गया, सम होगा तो a प्लस बी होगा, ओके। तो हमने क्या कर दिया था, 59 का +1 में कर दिया था, तो ये 60 आ गया था। पिछले वाले जो वीडियो मैंने इसका क्लैरिफिकेशन नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन करा दिया था, सॉरी फॉर दैट। अभी मैंने इसको बता दिया। अब इस कॉन्सेप्ट को बताता हूँ, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जब भी an माइनस बी एन, ओके, और बराबर में जो होगा वो हमेशा क्या होगा, या तो a प्लस बी इसमें भाग जाएगा, a प्लस बी का, या फिर a माइनस बी का भाग जाएगा। ये कब भाग जाएगा, जब n की वैल्यू क्या होगी, जब n की वैल्यू सम होगी। n की वैल्यू कितनी होगी, या तो कैसी होगी, सम होगी। याद रखेंगे, जब कोई वैल्यू इस प्रकार से दी होगी, a की पावर n माइनस बी की पावर n, ओके, तो आपको ध्यान रखना है या तो उसका उसमें भाग जाएगा a प्लस बी का, या तो a माइनस बी का उसमें भाग जाएगा, ओके, याद रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, a की पावर n माइनस बी की पावर n दिया है, ओके, n दिया है, तो याद रखेंगे n अगर प्लस मैंने बता दिया है आपको, ओके, क्या बता दिया आपको, प्लस बता दिया है मैंने आपको। तो इसमें अगर आपको दिया है और उसका जो इसमें भाग जाएगा a माइनस बी का, किसका भाग जाएगा, तब कब जाएगा भाग, जब n दिया हो विषम। क्या दिया हो, n दिया हो विषम, क्या दिया विषम। अब यहाँ पर n क्या दिया है, a की पावर, a हो आपका हो गया 14, आपका n हो गया 15, तो n की पावर कैसी है, विषम है, विषम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी। तो देखिएगा यहाँ पर आपको देखिए क्या है, 49 पावर दिया है 15 -1 दिया है, इस पर भी पावर लगा दी 15, तो ये तो हो गया हमारा a, ओके, ये हो गया आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका b, ओके, ये हो गया आपका b, और ये आपका हो गया n, ये हो गया आपका n। ये n कैसा दिया है, विषम दिया है। जब भी विषम दिया हो n और a माइनस बी दिया हो,
तो आपको क्या लगाना, a माइनस बी, यानी 49 माइनस 1 लगाना है। तो 48 आपका जो इसमें भाग जाएगा तो आंसर आएगा 48। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सीख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम के पर्पज से। ओके, चलिए आगे अगला क्वेश्चन दिया आपको, ये वैल्यू दी है आपको, ये वैल्यू दी है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। आप एक काम करिए, इसमें से इसको घटा दीजिएगा। 5 6 0 6 7 8 9 में से आप घटाएंगे, 5 को घटाएंगे, ठीक है, 4 को घटाएंगे, 7 को घटाएंगे, 7 के बाद आएगा आपका 8, ओके, 8 के बाद आएगा आपका 5, आपके पास 4 आएगा, इसका 3 आएगा, तो घटा दीजिए कितना, 4 और 4 0, यहाँ से कितना आएगा, 0 का 6, ओके, 16 में से यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पर 9 में से फिर 4 आएगा, यहाँ पे से 5 में से 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 2 1, ये आ गया ऑप्शन आपका थर्ड। ओके, ये आ गया आपका आंसर। ओके, ऑप्शन आ गया ये वाला, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। तो आई थिंक फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करेंगे, वीडियो पूरी देखिएगा, जिससे कि आपको शॉर्ट टिक्स भी आपको पता चल जाए, चीज़ें भी आपको पता चल जाए। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं कराए तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 7 PM में मिलेंगे हम MPG के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।